नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे दोनों ननंद भाभी की चल गई है मॉर्निंग टी। और आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे आकर डेली चाय पीती हूँ, बल्कि वहाँ पे नहीं पीती पिंजोर, क्योंकि वहाँ पे कोई और पीता नहीं। यहाँ पे भाभी और मैं दोनों पी लेते हैं। छोटे वाली भाभी नहीं पीती चाय। और अभी अभी हम नीचे से आए हैं काफ़ी सारा काम करके। आपको बता दूँ, ये नहीं कि हमने उठते ही शुरू कर दिया। हम नीचे का काफ़ी सारा काम करके आए। भाभी गाय को नहलाना, घास करना, गोबर हटाना, वो सारा करके आई। और मैं पूरे घेर में झाड़ू लगा के आई बाहर तक। तो दोनों ने मिल के कर लिया, बल्कि हमें अभी दोबारा नीचे भी जाना था। अभी लाइट नहीं थी, इस वजह से फिर हम आ गए ऊपर। मैं कहा चलो आके करते हैं, तब तक लाइट भी आ जाएगी। और यहाँ पे हम अपना जो भी मतलब रह रहा काम वो करेंगे आके। तो जब तक अपना चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय ये तो भाई सही बात है, जब तक बॉडी में कुछ जाएगा नहीं तो फिर हिम्मत भी नहीं होती है काम करने की। तो पेट्रोल की ज़रूरत तो पड़ती है, जैसा गाड़ी में पड़ती है अपनी में भी यही पड़ती है। तो यहाँ पे हम फिर से आ गए हैं नीचे। जैसे ही चाय पी रहे थे तो लाइट आ गई है, और लाइट आते ही फिर ननंद भाभी दोनों आ गए हैं नीचे। और यहाँ पे आज सबसे पहले हमें धोने हैं गेहूँ। गेहूँ क्या हुआ, जैसा पिछले साल के भी हैं और इस साल के भी। तो जब हमने टंकी में डलवाए थे तो उस टाइम उनमें कुछ दवाई वगैरह नहीं डाली थी, तो यहाँ पे अब उनमें सुरसुरी होगी। कल भाभी और मैं देख ही रहे थे कि क्या कैसे कितना है। मतलब कि भाभी देख रही थी कि गेहूँ ठीक है या नहीं है। जो नए वाले वो तो ठीक है, लेकिन जो पुराने वाले हैं अभी उनमें काफ़ी सारी सुरसुरी लग चुकी है। और काफ़ी सारा उनका मतलब वो आटा सा बना दिया, खा लिया उन्होंने गेहूँ। तो अब फिर हमने सुबह ही 2-3 गट्टे निकाल लिए उनमें से, कि जितने भी ज़्यादा हो सके इनको धो लें। और धो के ये है कि सुरसुरी तो निकल जाएंगे और बच जाएंगे। बाकी अभी तो बहुत सारे गेहूँ रह रहे, ये नहीं है कि भाई यही थे, काफ़ी सारे हैं। तो भाभी कह रही थी कि दवाई मंगा के फिर इनमें और रख दूँगी, जिससे कि वे सारे जो सुरसुरी हैं वो सारी हट जाए जिससे। और अब एकदम सारा धो के भी धरो तो कहाँ धरो, अलग से धरना पड़ेगा। टंकी दोनों भरी हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या नाम, धो के भी फिर ख़राब ही हो जाता है ज़्यादा। तो 2-3 गट्टे जितने भी होंगे वो हम धो देंगे। तो यहाँ पे दोनों ने 2 गट्टे ले आए भर के अंदर से, और वो धोने शुरू कर दिए। और आप देख भी रहे होंगे, मतलब अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे इसमें आप काफ़ी सारा आटा सा निकल रहा, क्योंकि ये सुरसुरी जो होती है ना, उन्होंने खा लिए गेहूँ, तो वो ख़राब हो गए। तो जितने भी, चलो कुछ गाय के काम आ जाएंगे, गाय के लिए पिस जाएंगे और कुछ अपने लिए। तो यहाँ पे मैं भाभी के साथ उनकी हेल्प करवा रही, बल्कि भाभी कह रही कि रहने दो, मैं थोड़े थोड़े करके बाद में धो लूँगी। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, दोनों मिलकर धो लेंगे तो क्या हो गया भाई। थोड़ी है, अब हम आ रहे तो चलो इनकी हेल्प हो जाती है, वरना तो ये अपने आप ही करती हैं सारा काम। और छोटे वाली भाभी अपना ऊपर कर रही है। वे अपना सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ करेंगी, उसके बाद वे नाश्ता बनाएंगी। यहाँ पे हम आ गए थे, बल्कि आज बड़ी भाभी भी सुबह ही जैसा गाय वगैरह का करती है सारा काम नीचे का, तो फिर जाके नहाती है, अपना पूजा पाठ करती है। लेकिन आज उन्होंने नहीं की, वो इसी वजह से क्योंकि काफ़ी सारे काम एक्स्ट्रा थे। फिर पसीने भी आते हैं ऐसे काम करते हुए। ये नहीं है कि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, तो फिर भाभी कहने लगी कि आज तो मैं बाद में नहाऊंगी, पहले सारा काम कर लेते हैं, फिर गर्मी में ऐसे ही हो जाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ तसले हैं, ये मेरे पापा जी ने बड़े बड़े तसले लिए हुए। तो जैसा हम टब में काम करते हैं तो ये इनमें ही करते हैं, काफ़ी साल के लिए हुए। तो इनमें गेहूँ वगैरह जो भी ऐसे काम होते हैं बड़े बड़े, वो सारे इसमें ही किए जाते हैं। तो यहाँ पे बस दोनों कट्टे धो के रख देंगे। तो गेहूँ सारे धुल के खाट के ऊपर डाल दिए, वो आप देख भी रहे होंगे, उधर पूरा चट्टा लग गया है।
बस उनमें से पानी निकल जाएगा। अभी यहाँ पे फिर बच्चे लगे हैं नहाने के लिए। ये कहने लगे कि सारे कि हमें यहीं पे ही नहाना, पाइप चला हुआ यहीं पे ही नहाना। मैं सुबह ही आ गए थे हमारे साथ। पहले ये साइकिल वगैरह चलाते हैं फिर खेलते हैं, तो यहाँ पे मैं कहा चलो नहा लो। तो यहाँ पे मैं इनको पाइप से नहलाने लगी साथ साथ। मैं कहा चलो ऊपर भी नहाना ही जाकर, तुम यहीं पे नहा लो। और सुबह ही सुबह ठंडा पानी, और यहाँ पे समरसीबल है ना, तो उसमें ठंडा पानी आता है बहुत ज़्यादा। तो हमें पिंजौर से भी ज़्यादा ठंडा पानी लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चारों के चारों ईशु, शिवाय, ओम और कृष्णा चारों खड़े हो गए और मैं उनको नहला रही हूँ। उधर गेहूँ तो धुल गए हैं, बस भाभी जो गट्टे वगैरह वो धोएगी इनके, जिनमें से गेहूँ निकले, क्योंकि उनमें भी ख़राब से हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। धो के सुखा देगी और फिर जो तसले हैं उनको भी धो के रख देगी। अब बारी आ गई है, यहाँ देखिए ये वाला हमारा जो बाहर इधर पूजा वाला कमरा वो है, और यहाँ पे हमने उतार लिया काफ़ी सारा सामान। आप देख रहे भी होंगे कितने सारे गट्टे गट्टे पड़े। ये भाई से उतरवाया हमने टांड पे से। असल में ये क्या सामान है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरी छोटे वाली भाभी के बिस्तरे, और जो शादी में इनका सामान आया था हमने कोई भी खोला नहीं है, क्योंकि तब ऐसे कैसे ही ये सेट कर दिया था, रख दिया था कि बाद में जब भी समय होगा। उस टाइम तो मतलब इतना टाइम नहीं था, भीड़ भाड़ भी थी, सब गेस्ट भी थे, तो उनके बाद में आराम से इनको इस सामान को तब ये अलमारियों में, हमारे रूम में इसमें अलमारी है ना पूजा वाले में, तो वहाँ पे रख दिया था, कुछ ऊपर टांड पे कुछ नीचे अलमारी में सेट कर दिया था। तो इनमें जो बर्तन वगैरह वो तो रखे हैं वहीं पे ही, लेकिन जो बिस्तरे हैं फिर भाभी मुझे कहने लगी कि दीदी ये बिस्तरे ना कभी वहाँ पे ख़राब ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है चूही ना काट दे, या फिर बरसात वगैरह होती है सैलाब ना आ जाए, तो इनको रख देंगे। तो जो भाभी की पेटी है मैं तो नीचे ही रखी, मम्मी की रखी, एक भाभी की रखी, दोनों भाभी की रखी, 3 पेटी नीचे ही रखी है। और ये वाली पेटी भी मेरी मम्मी की है, मतलब जो संदूक है ये भी मेरी मम्मी के पास 2 संदूक हैं। तो एक अब बड़ी भाभी के पास है और एक ये एक्स्ट्रा था, ये छोटी भाभी के पास हो जाएगा। एक एक इनका अपना हो जाएगा और एक एक ये दोनों मम्मी वाला ले लेंगी, क्योंकि बस बिस्तरे वगैरह हैं तो फिर वे रखने के लिए जगह चाहिए ही सामान के लिए। तो फिर इसमें जो भी सामान था वैसा ही था, मतलब घर का यूज करने का, वो हमने सारा निकाल दिया। तो मैं कहा उसको दूसरी जगह रख देंगे, और यहाँ पे रख देंगे ये छोटे भाभी वाले सारे बिस्तरे इस वाली मम्मी के संदूक में सेट कर देंगे। तो मैं भाभी को बोल भी रही थी, तो वह कहने लगी कि दीदी जैसे आपको ठीक लगे कर लो। दोनों ही कह रही थी, बल्कि मैं और बड़े वाली भाभी कर रही थी। दोनों ही भाभी मेरी ऐसी नहीं है कि भाई हमें कुछ वो करें, या फिर ऐसा नहीं कि मेरे सामान के हाथ नहीं लगाना, या मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले से ही, आज से नहीं पहले से ही है। बल्कि बिस्तरे वगैरह तो मेरी मम्मी के खुद, मेरी मम्मी ने इतने सारे बनाए हुए हैं, आज तक जो मेरी बड़ी भाभी के बिस्तरे वो भी नहीं निकले, वो भी इनके ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। और जो मम्मी के हैं, मम्मी और अब हमने शादी में भी और बनवा लिए थे, मतलब भाभी ने ही बनवा दिए थे। जैसा पहले रुई वगैरह थी मम्मी ने खरीदी हुई थी, तो उसकी रजाई बिछोने काफ़ी सारे भरवा लिए थे। तो अभी फिर इनका ही क्या करना, एक्स्ट्रा निकले पड़े रहेंगे। तो भाभी कह भी रही थी कि यूज हो जाएंगे, फिर बड़े वाली भाभी कहने लगी कि नहीं यहाँ पे तो बहुत हैं यूज, अब तक तो मेरे ही नहीं हुए और आपके कैसे होंगे, तो ये रख देते हैं। इसमें फिर कुनैन की गोली वगैरह भी डाल दी, जिससे कि कोई मतलब झींगा वगैरह ना लगे कपड़ों में। और ये देखिए संदूक में अच्छे से सेट करके कुनैन की गोली वगैरह डाल के तो संदूक को कर देंगे कवर। तो सारी चीज़ ये है, देखो भाई एक दो रुपए की तो होती नहीं है, कोई भी चीज़ बड़ी मुश्किल से ही बनती है, सबकी है, मतलब भाई पैसों से ही आती है। तो उनको जितना अच्छी तरीके से रखेंगे इतनी ही अच्छी तरीके से वो सामान रहेगा। तो यहाँ पे सारा सेट कर दिया।
अब देखिए मैं ये इधर का जो कल फ्रीज वगैरह खोल रखा था वो भी हमने सेट कर दिया भाभी का। मैंने बताया था आपको वो जो फ्रीज है ये अभी इनका यूज नहीं करा, जो जाली पे सामान थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा ये कल का ही फैला पड़ा, बाकी पहले रूम पूरा सेट था क्योंकि कल बहुत सारा काम था तो मिस्त्री भी आए हुए थे, कभी इधर से सामान निकालना कभी इधर से, तो बहुत सारा फैला हुआ। ये जो बोरी हैं ये वही है बिस्तरों वाली, तो ये सारे बांध कर रख देंगे, मगर फिर कभी ज़रूरत किसी सामान में मतलब कैसे भी ज़रूरत पड़ जाती है तो भाभी कहने लगी कि इनको रख देती हूँ बांध के, कुछ और काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी बिस्तरे वगैरह हैं बेडशीट है वो सारे कर देंगे। और एक साइड हमारा है पूजा करने का इधर, बल्कि उधर भी साफ़ करना था, भाभी कह भी रही थी तो वो करेंगी। और इधर बस पूरा क्लीन हो गया, जो भी सामान है एक्स्ट्रा वो हमने सारा उठा दिया, जहाँ सेट करना था वो सेट भी कर दिया है। अलमारी में उधर जैसा भाभी के बच्चों के कपड़े कुपड़े थे, बैग जैसा पुराने कपड़े ही थे, तो भाभी कहने लगी कि इनको तो अलमारी में ही रख देंगे, ये तो यूज हो जाएंगे, ये तो है नहीं कि नए हैं, तो वे उधर अलमीरा में लगा दिए। अब जो बिस्तरे हैं उसमें पेटी में बिस्तरे थे मतलब ऐसे ही बिछाने के कंबल वगैरह सर्दियों के, तो वो अब हम इस वाले दीवान में थोड़ा स्पेस करेंगे, इसको भी मैं सेट कर दूँगी अच्छे से। तो भाभी कह रही थी कि पता नहीं इसमें कैसे सामान मतलब कितना है, अभी खोला भी नहीं बहुत दिन से, तो इसको अच्छे से सेट करके इसमें थोड़ा स्पेस सा हो जाएगा, और जो सामान संदूक में से निकला वो सारा इसके अंदर फिर हम कर देंगे सेट। तो पहले मैंने एक साइड से सेट करा, इसमें मम्मी और पापा जी के ही कपड़े हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मतलब 2-4 वो है बेडशीट वगैरह ओढ़ने की कंबल कुंबल, तो और जो निकले संदूक में से वो सारे हम इसमें ही लगा देंगे। तो दोनों साइड से फिर मैंने ये दूसरी साइड भी, इसमें थे छोटे छोटे कपड़े वैसे नए वाले, तो भाभी कहने लगी कि इनको उधर रख देंगे दूसरी जगह, मतलब जहाँ जगह थी, और इसमें बिस्तरे ही लगा देंगे, तो वो मैंने सारे निकाल दिए। देखो अब तो इनका ही करना, इतना ही खाना भाई कैसा भी रखो, अपने घर को सेट करना अपने हिसाब से कर लेंगी जैसा इनको रखना है। ये है कि मैं आई हुई चलो इनकी हेल्प करा देती हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी का सारा सामान है कि भाई वो हमारे हाथ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों भाभी जितना हमारा आगे, बल्कि हमारा तो इतना है भी नहीं, मैं क्यों कहूँ, जितना हमारी भाभी का अब उनका ही है सब कुछ, भाई कैसे ही रख लो, मम्मी का सामान है जो भी है चीज़ है, जैसे ये बेड भी मम्मी का, अलमीरा भी है, जैसा तुम्हें यूज करनी भाई करो। हम तो यह है कि 5-4 महीने में छुट्टी में 2-4 दिन को आगे दोनों बहनें ही अपना तब कर लेंगे, भाई तुम अपने हिसाब से जैसा भी, मैं तो हर चीज़ को ऐसे ही बोलती हूँ भाभी को, मैंने कहा तुम अपने हिसाब से रखो, जैसा भी तुम्हें करना तुम अपने हिसाब से करो, और सेटिंग करो, घर को सेट रखो, या कैसा सामान कैसे यूज करना कैसा करना वो सब अपने हिसाब से करो। तो उनका ही है भाई, अब वही थमेंगी वही करेंगे अपने हिसाब से। पहले तो ये था कि मम्मी का था, मम्मी हमें भी हमसे भी करा लेती थी अपने आप भी, ये नहीं था कि पहले भी ये नहीं था, भले ही हम कर रहे थे लेकिन कुछ भी चीज़ ये नहीं था कि हम भाभी से अलग करते थे, कुछ नहीं, सब कुछ इनको पहले से ही पता है। मम्मी का भी हम मतलब मम्मी का भी भाभी को सब कुछ है कि भाई क्या है मम्मी के पास क्या नहीं, सब कुछ पहले से ही है। ऐसा कभी फैमिली में हुआ ही नहीं कि भाई नहीं, क्योंकि वो भी एक फैमिली मेम्बर हमारे की तरह ही, बल्कि हम तो अभी यहाँ रहते नहीं, वही रहती है, तो उसी के हिसाब से अब सारा कुछ होता है काम उन्हीं के हिसाब से। तो यहाँ पे दोनों हैं, अपना दोनों भाई सेटिंग कर लो, तुम्हें कैसा कैसा क्या करना, कैसे सेट करना, क्या तुम्हारा सामान है, क्या रखना क्या नहीं रखना, वो अपने हिसाब से कर लो। तो यहाँ पे देखिए बस मम्मी वाला रूम भी मैंने सेट कर दिया, जो सामान बिस्तरे उधर से निकले थे वो सारे दीवान में लगा दिए, बाकी जो हैं अभी हम जैसे यूज कर रहे हैं, तो वे कह रही थी कि जब वे मतलब हम चले जाएंगे वो भी उसमें ही सेट कर देंगी। अब बारी आ गई है इस वाले रूम की, भाई वाले की, छोटे वाले के। यहाँ पर एसी लग चुका है, आपको पता ही है, एसी लगने के बाद अब बारी आ गई है, यहीं पे ही डेरा है सबका, यहीं पे ही सब सोते हैं, बस भाई नहीं सोता, भाई बाहर सोता है, बाकी सब हम दोनों भाभी मैं बच्चे सारे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है बहुत, तो यहाँ पे सुबह ही सारे बिस्तरे भी उठा दिए, सारे फैले ही पड़े थे, और फिर ये बेडशीट वगैरह सब सेट कर दी, क्योंकि भाभी अपना किचन में लग रही है, बड़े वाली वे छोटे वाली सॉरी वे नाश्ता बना रही, मैं कहा चलो हम दोनों मिलके कर लेते हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हमारी होगी, सारा कुछ हो गया, फिर हमने किया नाश्ता, बच्चों ने भी कर लिया था, फिर हम तीनों ही रह गए थे, मैं और दोनों भाभी, फिर हम तीनों ने नाश्ता किया, और उधर मैंने मशीन भी लगा दी थी कि बस जब तक साफ़ सफाई होगी तब तक मैं कपड़े धुल दूँगी, फिर निचोड़ दूँगी, तो बस भाभी का रह गया था पोछा लगाना, बाकी
दोनों ननद भाभी ने आज काफ़ी सारा काम समेट दिया, मतलब जो एक्स्ट्रा काम थे बहुत सारे थे और कई दिन से सोच रहे थे, लेकिन ये होता है गर्मी में नहीं हो पाता कि नहीं आज करेंगे आज कल, लेकिन आज हमने सुबह ही सोच लिया, रात ही सोचा था कि नहीं कल सुबह ही उठ कर करने ही करने रोज़ यही। फिर मेरा भी जाने का अब हो ही रहा है कि आजकल मैं भी चली जाऊंगी। अब बच्चों की छुट्टी भी ख़त्म होगी तो फिर ये कैसे करेंगी, मतलब अकेले वही है, करने को तो कर लेती है ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी ये सोचती है कि चल दीदी यार आएंगी तभी कर लेंगे, और मेरा भी ये रहता है कि चलो मैं इनकी हेल्प करा दूँ, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए बस लास्ट काम मेरा कपड़ों का रह गया, भाभी किचन में लग रही, छोटे वाली बड़ी पोछा लगा रही है, झाड़ू पोछा, और बस तीनों एक एक काम करेंगे, सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।